अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काज़ी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। मेरे प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अपना मेहमान ख़ास बनाने के लिए चुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई आम सी बात नहीं है। ये बड़ी बुलंदी किस्मत और कबूलियत की पहली निशानी की बात है। अब आप जिस तरह से जानते हैं कि आपके सामने एक बहुत ही अहम मरहला शुरू होने वाला है जो कि अगले महीने में है इंशाअल्लाह ताला, और वो है हज 2026 की दूसरी किस्त की अदायगी। तो उसी सिलसिले में बहुत ज़्यादा प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्ग जो हैं वो पूछ रहे हैं, उनके जहन में एक सवाल है जो गर्दिश कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, क्या दूसरी किस्त के साथ कोई नए कागजात भी जमा करवाने होंगे? तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से इसके बारे में बताता चलूँ। याद रखें, अगर आपने पहली किस्त में सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल जमा करवा दिए हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपका शनाख्ती कार्ड, मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट और बैंक की डिटेल और बाकी के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो सारे आपने जमा करवा दिए हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दूसरी किस्त के वक्त अमूमी तौर पर ज़्यादातर केसेस में कोई नए कागजात जमा करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो कि आपने समझना है, आपके समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, आपने उसको रीन्यू करवाया है, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना था, आपने टोकन जमा करवाया था, या आपने शनाख्ती कार्ड को रीन्यू करवाया है, या आपने अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो नया बनवाया है, या आपने अपने घर का पता चेंज किया है, कोई भी आपकी मालूमात में आपके डॉक्यूमेंट से तब्दीली आई है, तो याद रखें कि आपको उसके बारे में अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बैंक अकाउंट में तब्दीली हो गई, आपने कोई बैंक अकाउंट चेंज कर लिया, किसी इस्लामिक बैंक में शिफ्ट कर लिया, पहले आपका कमर्शियल बैंक में था, या कोई रसीद के ऊपर नाम आपका गलत हो गया, सरनेम आपका गलत हो गया, पासपोर्ट में गलती आ गई, शनाख्ती कार्ड में मिस्टेक, जो भी चीज़ें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी तरह की भी कोई तब्दीली हुई है, कुछ मुख्तलिफ हुआ है, आपने उसको अपडेट करवाया है, तो उसका प्रूफ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि अपने एड्रेस को, अपनी एप्लीकेशन को जब तक आप अपडेटेड रखेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर आपके किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ है, कुछ बदलाव आया है, कुछ भी चीज़ तब्दील हुई है, तो आपने उसके बारे में ज़रूर डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने हैं। याद रखें कि ये आपने बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि ये कोई रस्मी कार्रवाई है, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि यही वो मरहला है जहां पे आपकी छोटी सी बेध्यानी की वजह से आपकी दरख्वास्त या तो इल्तवा हो सकता है, उसमें डिले हो सकती है, या वो मंसूख हो सकती है। इसलिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी जानना है कि आप जैसा खुशनसीब शख्स इस मुकद्दस मौके से महरूम हो सकता है अगर इसमें कोई भी डिले इस तरह से हुआ। तो मेरा पैगाम तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों से यही है कि आपने इस बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियस अंदाज में लेना है। कागजात याद रखें कि आपके ख्वाब का दरवाज़ा है, और इन्हें तरतीब से, एहतियात से रखना और इस बात का यकीन रखना कि आपने इनको अहसन तरीके से जमा करवा दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बताते चलूं कि दूसरी किस्त सिर्फ और सिर्फ पैसे की अदायगी नहीं, बल्कि ये अहद अतात है, एक वादा है कि या अल्लाह, मैंने तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब मुझे अपने घर पे बुला ले। याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात इंतज़ाम चाहता है, इम्तिहान नहीं। लिहाजा अपनी फ़ाइल मुकम्मल, अपडेटेड और हर लिहाज से मुस्तनद और मुकम्मल रखें इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ, याद रखें कि अपने दिल को मुतमईन रखें, आपके कदम अब अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की राह पर हैं। बस यकीन, दुआ और थोड़ा सा नज़म बाकी है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके। हमारा मिशन है आसानी की कोशिश करना इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।